कीमत करोड़ों है, करोड़ों छोड़ करके मैं भला 2 लाख क्यों लूंगा। और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा, हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। आइए अब हम मुशायरे को थोड़ा सा तंज़ो मिज़ाह, हास और व्यंग की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, हंसने से खून पड़ता है और न हंसने से नाखून बढ़ता है। इंसान को हंसने का सलीका आता है, जानवर को हंसने का सलीका नहीं आता। और अगर कोई इंसान हंसने की मुखालिफत करने लगे तो समझ लीजिए कि प्राकृतिक परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। आइए एक ऐसा शायर जो पेशे से पुलिस वाला है, उसके हाथ में डंडा होता है मगर दिल से कलम वाला है, शायरी करने वाला है, यानी धर्मराज उपाध्याय जी। बाराबंकी की धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि न तो ये हिंदुवानी है, न तो ये हिंदुवानी है, न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूँ मेरा खानदानी है। बराबर हैं मेरी नज़रों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ। अभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हो गई कि लखनऊ में एक दरोगा 2 स्टार 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। उसकी मूंछें बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैंने सर मुड़वा रखा था और वह गंजा था। लोगों को लगा कि मैं ही पकड़ा गया हूं और मुझको उसके वीडियो, उसके फोटोज वगैरह भेजने लगे। मजबूरन मुझको बताना पड़ा कि वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है। मैंने कैसे बताया वो आप सबको बताता हूं। स्वागत है। मैंने कहा वो पैसा 2 लाख मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? कि बिगड़ जाए जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा। वाह। बिगड़ जाए जिसे लेने से मेरी साख क्यों लूंगा। जला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा। और लिए 2 लाख जिसने, लिए 2 लाख जिसने, पास उसके 2 सितारे हैं। लिए 2 लाख जिसने, पास उसके 2 सितारे हैं। सितारे 3 हैं मुझ पर, तो मैं 2 लाख क्यों लूंगा। सितारे 3 हैं मुझ पर तो मैं 2 लाख क्यों लूंगा। बहुत अच्छा तंज है, बहुत अच्छा। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता था, वो तो आप लोगों को देख के निकल गया मुंह से सच्चाई। मैंने कहा अच्छा कि बिगड़ जाए जिसे लेने से अपनी साख क्यों लूंगा। बिगड़ जाए जिसे लेने से अपनी साख क्यों लूंगा। जला ईमान लालच में मैं उसकी राख क्यों लूंगा। जो देते प्यार मुझको आप सब, कीमत करोड़ों है, करोड़ों छोड़ करके मैं भला 2 लाख क्यों लूंगा। लगातार मंच से कविताएं पढ़ रहा हूं। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूं, लगातार मंच से कविताएं पढ़ रहा हूं। बावजूद इसके मेरा कैरियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है मैं बताता हूं आपको। एक जगह मैं कविता पढ़ने के लिए गया। मैंने अपनी समझ से बहुत शानदार कविता पढ़ी। सामने एक नौजवान बैठा हुआ था, न हंसा, न मुस्कुराया, न तालियां बजाई। मैंने कहा भाई, मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुम न हंसे, न मुस्कुराए, न ताली बजाई, क्या मेरी कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा कविता तो तुम्हारी बहुत पसंद आई, मगर एक बात है। मैंने कहा क्या बात है? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और बोला कि तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा कि भाई वो मेरी दूसरी भूमिका रही होगी, तुमने 2 गलतियां की होंगी। एक तो अपराध किया होगा और दूसरा मुझको कुछ दिया भी नहीं होगा।
मतलब अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया होगा। आज मैं कवि की भूमिका में हूं, मैंने 50 बार भी चालान किया हो तुम्हारा, तब भी ताली बजाओ। उसने कहा ठीक है, मैं भूल जाता हूं कि आपने मेरा चालान किया था। मैंने और अच्छी कविता सुनाई, उसने और आंखें लाल कर ली। मैंने कहा भाई अब क्या हुआ? उसने कहा कि मैं ये बात तो भूल जाता हूं कि आपने मेरा चालान किया था, लेकिन एक बात फिर भी भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा कि तुमने हमारे बाप का भी चालान किया था। तो ऐसी परिस्थिति में मुझको कविता पढ़ना पड़ता है। अगर आप लोग भी इसी बात को याद रखेंगे कि हमने कब चालान किया, किसका चालान किया, तो मुझे नहीं लगता है कि कैरियर उधर वाला तो गड़बड़ आप लोगों ने कर ही दिया है, इधर भी सेट नहीं होने देंगे। हाँ। पुलिस की नौकरी करना आसान नहीं है। मैंने पिछली होली में एक ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ ली, एक ट्रक अंग्रेजी शराब पकड़ ली। दोस्तों के फोन आने लगे, उन्होंने कहा कि मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो। वाह। मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो, और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा। हम आ रहे हैं, एक ट्रक नमकीन भी पकड़ो। एक ट्रक नमकीन। बहुत लोगों को लगता है कि इनका कैरियर सेट हो रहा है, इधर कविता के क्षेत्र में सेट हो रहा। मैं बताता हूं आपको कि इन कवि लोगों का साथ करके, शायरों का साथ करके मेरा कोई भला नहीं हुआ। रात रात भर कविता पढ़वाते हैं और इसके बाद पेमेंट के नाम पर कभी 500 कभी 1000 पकड़ा दिए तो पकड़ा दिए, और नहीं तो कहते हैं अभी तुमको हम सिखा रहे हैं। इससे बढ़िया कविता मैं अपने थाने पे सुनाता था भाई साहब। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना मेरा मन करता था मैं उतना पेमेंट ले लेता था। मेरी कविता होती थी 3 लाइन की कि ये जो पकड़ा गया है किसी भी कीमत पर छूट नहीं पाएगा। वाह। कि मंत्री जी बैठे हुए हैं, सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो मुशायरा हो, कब सम्मेलन हो, वो मंत्री जी रहें, विधायक जी रहें, बड़े बड़े पत्रकार रहें। ईमान से बताता हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं, कभी नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं चाहता हूं? जिस मामले में आज तक मंत्री जी पड़ गए, विधायक जी पड़ गए, बड़े पत्रकार पड़ गए, 1 रुपया भी नहीं मिला है। बहुत अच्छा। तो देखिए कहां तक जाता है ये सिलसिला। बहुत भर्तियां इस समय निकल रही हैं पुलिस विभाग में। तो लोग पूछते हैं मुझसे कि पुलिस विभाग में हो, तुम भी बताओ कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि पूरा कोर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन 4 लाइन में बताता हूं कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, 5 सेमी सीने को फुलाना ना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना ना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। फायर बदमाश जो तुम पे करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए, और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। वाह वाह। अभी एक जौनपुर में घटना हुई, उससे आप लोगों को जोड़ता हूं कि दिल जमा था। जौनपुर की घटना से जोड़ता हूं आपको। दिल जमा था,
दिल के वो जज्बात में ही मर गए। दिल जमा था दिल के वो जज्बात में ही मर गए। दिल जमा था दिल के वो जज्बात में ही मर गए। मरते थे जिस बात पर उस बात में ही मर गए। और थे 75 के चचा, थे 75 के चचा, 35 की लाए दुल्हन। थे 75 के चचा, 35 की लाए दुल्हन। शादी उससे करके सुहाग रात में ही मर गए। देखिए बाराबंकी है, यहाँ के नौजवानों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन यहाँ के जो बुजुर्ग दिल हैं ये भी कमज़ोर नहीं हैं। अभी मैं जब कविता पढ़ने के लिए आ रहा था तो एक 75-80 साल के चचा आए, टेकते टेकते हमसे पूछे कि बेटा मुशायरे में आए हो? तो हम कहे हाँ चचा। तो कहे बेटा कोई शायरा कवियत्री नहीं लाए हो? अरे हम कहें चचा अब 80 साल के आप हो, अब आपके लिए क्या शायरा क्या शायर, हम भी शेर पढ़ते हैं, हम भी कविता करते हैं, हमको सुनो। उन्होंने कहा बेटा सुन तो तुमको भी लेंगे, लेकिन बेटा तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है। तो दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती। दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती। दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती। बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। कई बार बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। बुढ़ापा जीते हैं ऐसे, जवानी छाई हो जैसे। ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। परवेज भाई को धन्यवाद कहता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को भी धन्यवाद कहता हूँ। और अपनी अंतिम 4 लाइन सुना करके अपना स्थान लेता हूँ। वो 4 लाइन जिन्होंने मुझे पहचान दी, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। 4 लाइन सुना करके अपना स्थान लेता हूँ कि नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पई हो। नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पई हो। और गद्दा जस मजा दरी माँ न पई हो, न पई हो। और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो। दरोगा जस मजा मास्टरी माँ न पई हो, न पई हो।